मसीह विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणों ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं इधर आया पहले शाम ਨੂੰ फादर जी मैंने दस रहा सी कि ते चित्तेवाणी दे लोग बहुत अच्छे कैथलिक हैं, बहुत विश्वास करने वाले लोग हैं, बहुत पुराने कैथलिक है। फादर जी इस तरह मैंने दस रहा सी। मैं भी इतने पहली बार आया, इसलिए मैं भी किसी को नहीं जानता हाँ। इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक प्रश्न पूछना चाहता हाँ, एक प्रश्न तुम्हारे सामने रखना चाहता हाँ। प्रश्न यह है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, उत्तर भी बहुत सिंपल है। मैं क्यों एक कैथलिक हाँ? फादर जी ने मैंने दसिया कि तुसी सारे बहुत अच्छे कैथलिक हैं, बहुत पुराने कैथलिक हैं। प्रश्न यह है कि तुसी क्यों कैथलिक हो? बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना। उत्तर भी बहुत सिंपल है, क्यों तुसी कैथलिक बने हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। कैथलिक जो पाक मास की कुर्बानी कैथलिक कलीसिया दे विच है, इसलिए वो कैथलिक बनी है। ठीक है, बहुत अच्छी उत्तर है। और सैक्रमेंट सिर्फ कैथलिक कलीसिया दे विच है, इसलिए है। तुसी क्यों कैथलिक बने हो? इसलिए कैथलिक बने हैं? कभी सोचा है? सारे बहुत सारे हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर जो मैं ये प्रश्न पूछता लोगों कि तुसी क्यों कैथलिक बनिया है, बहुत सारे लोग उत्तर देता है कि मेरे मां बाप कैथलिक सी, मेरे बचपन से मेरे जानकारी से पहले ही मैनू बपतिस्मा दिता गया, कैथलिक कलीसिया के मेंबर मैनू बनाया गया। बहुत सारे लोग ये उत्तर देता है कि मेरा मां बाप कैथलिक सी, मेरे दादा दादी कैथलिक सी, इसलिए मैं भी कैथलिक बनिया। कुछ लोग इस तरह उत्तर देते हैं। कुछ लोग शायद चित्तेवाणी के लोग नहीं, और पारिश के लोग और जगह के लोग इस तरह कहते हैं, फादर जी कैथलिक बनेगा तो फायदा है, स्कूल दे विच कंसेशन मिलता है, अस्पताल जाएंगे उत्ते भी 30% कंसेशन मिलता है। चित्तेवाणी के लोग नहीं, मैं और पारिश के लोगों के बारे कहते हैं। लोग कहते हैं फादर जी उत्ते सानू फायदा है, आर्थिक फायदा है, इसलिए असी कैथलिक बनते हैं। कुछ लोग नहीं, मैं चित्तेवाणी के लोगों के बारे नहीं कहते और पारिश के लोगों के बारे कहते हैं कि कुछ लोग इस तरह भी, इस कारण भी कैथलिक बनते हैं। लेकिन सानू प्यारे भराओ ते भैणों, मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती, ये चुनौती मैं नहीं रख रहा, चुनौती साढ़े सामने है। चुनौती यह है कि सानू ये याद करना है कि क्यों असी कैथलिक बने हाँ। असी कैथलिक इसलिए बने हाँ क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। तुसी सारे तुहाडे जन्म तो पहला ही तुम्हारे बारे खुदा ने निर्णय लिया है कि ये व्यक्ति क्या होना है। खुदा की मर्जी है कि तुसी आज कैथलिक बने, अब इसलिए तुसी कैथलिक बनिया है। असि सारे कैथलिक इसलिए बनिया हाँ क्योंकि ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा की इच्छा है कि असि कैथलिक बने हाँ। यानी साढ़े जिंदगी दे विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, कुछ भी इस तरह नहीं होता कि एक्सीडेंटली, अंग्रेजी में असीं कहते हैं, मुझे पता नहीं पंजाबी केड़ा शब्द इस्तेमाल करता है, एक्सीडेंटली हो गया है। फादर जी की करा, एक्सीडेंटली हो गया है। एक्सीडेंटली असीं कैथलिक नहीं बनता जी, अचानक असीं कह सकते हैं, अचानक तकरीबन नजदीकी शब्द है, लेकिन वो पूरा मीनिंग पूरी तरह नहीं आता। अचानक असीं कैथलिक बन गया, अचानक कोई कैथलिक बनता है नहीं। एक्सीडेंटली असीं कोई कैथलिक नहीं बनते हाँ। साढ़े जिंदगी दे विच जो भी है ओदा कुछ कारण है, क्योंकि प्रभु ने सानू चुनिया है। मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, प्रभु ने तुहानू चुनिया है, एक एक नू हरेक नू नाम लेके प्रभु ने तुहानू चुनिया है। तुसी कोई अचानक वैसे जा रहा सी रास्ते, फादर जी जा रहा सी, फादर जी मेरे सिर पे भी पानी डाल दो, इस तरह कैथलिक नहीं बनिया तुसी। प्रभु ने तुहानू चुनिया है, हरेक नू प्रभु ने चुनिया है। जिन्होंने कोल बाइबल है, बाबू जी बाइबल है जरूर, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ तुसी सारे सुनिया होगा, बहुत बार सुनिया होगा, फिर एक और बार असी सुनांगे। हाँ बाबू जी प्रेम जी के कोल है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ पहले बाब दे 4 ते 5 आयत जरा पढ़ो। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ पहला बाब 4 ते 5 आयत।
प्रभु ने मैनू कहा तेरी मां ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ तेरे मां दे कुख विच कलण तो पहला ही, इस धरती ते जन्म लेने तो पहला नहीं, तुहाडे मां दे कुख विच कलण तो पहला ही मैं ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। मैं तुहानू चुन लिया सी। ये कोई नवा शब्द नहीं है, तुसीं सारे जानते हैं क्योंकि असीं ये बहुत बार ये वचन पढ़िया है। अते तेरे जन्म ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ मैं ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਬੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ, तुहाडे जन्म लेण तो पहला ही मैं तुहानू नबी नियुक्त कीता सी। यिर्मयाह नबी दे बारे प्रभु कहंदा है, अते जो यिर्मयाह नबी दे बारे कहंदा है वो अस सारियां दे लई भी वही बात है, क्योंकि वचन सिर्फ यिर्मयाह नबी दे लई नहीं दिता गया, ये वचन असा सारियां दे लई है जो आज भी विश्वास करता है। ये जो छोटा बेटा जो बैठा है या छोटे बच्चा जो आपके हाथ में ओदे लई भी है, अते जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्हां दे लई भी है, जो बड़े हैं जो छोटे हैं जो बुढ़े हैं जो छोटे, सारियां दे लई वचन एक ही है कि प्रभु ने तुहानू चुन लिया है। तुहाडे जन्म लेण तो पहला ही अते तुसीं की करना वो प्रभु ने निर्णय कीता है। प्रभु ने तुहानू चुन लिया है। यू आर चोजन, अंग्रेजी दे विच कहंदा है यू आर चोजन, तुहानू चुन लिया गया है। ये वचन जो है असीं बहुत बार बाइबल दे विच बहुत लिखिया है। ये गल असीं पढ़ सकदे हां। गलातियां दे नाम लिखा पत्र संत पौलुस दे, गलातियां दे नाम लिखा संत पौलुस दे पत्र ओदे 1 बाब दे 15 आयत। गलातियां नू लिखा संत पौलुस दे पत्र ओदे पहले बाब दे 15 आयत। पर परमेश्वर ने मैनू मेरे जन्म ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ही, वही बात, मेरे जन्म लेने तो पहला ही वखरा कर लिया अति अपनी सेवा दे ਲਈ चुन लिया, अते अपने सेवा दे ਲਈ चुन लिया। देखो संत पौलुस भी यही दसदा है, जो नबी यिर्मयाह नबी जो प्रभु यीशु दे जन्म तो तकरीबन 700-800 साल पहले भविष्यवाणी कीता सी, जो गल नबी कहता है वही गल प्रभु यीशु दे मृत्यु तो बाद संत पौलुस भी दसदा है कि प्रभु ने मैनू मेरे जन्म तो पहला ही चुन लिया है। मेरे प्यारे भराओ, तो ये गल असी बहुत बार असी पवित्र वचन दे विच असी वेखदे हां, सारे असी नहीं पढ़ांगे। रोमियां नू लिखा पत्र दे विच असी पढ़दे हां ओदे 8 बाब दे 29 आयत। अफसियां नू लिखा संत पौलुस दे पत्र विच ओदा भी 1 बाब दे 3 अते 4 आयत असी पढ़दे हां। संत पेतरुस दा पहला पत्र दे विच पेतरुस भी यही कहंदा है। अते एक और असी पढ़ांगे संत यूहन्ना दे अंजील 15 बाब दे 16 आयत। संत यूहन्ना दे अंजील 15 बाब दे 16 आयत। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਤੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। प्रभु यीशु खुद कहता है तुसी मैनू चुनिया नहीं है, मैं तुहानू चुनिया हां, मैं तुहानू चुन लिया हां। मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, तो फिर सानू की करना है? सानू स्वीकार करना पड़ेगा कि सारे जिंदगी दे विच कुछ भी हुंदा है प्रभु जानता है। प्रभु की जानकारी के बिना साडे जिंदगी दे विच कुछ भी नहीं हुंदा। इस गल नू सानू स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि प्रभु ने सानू चुन लिया है। साडे जन्म लेने तो पहला ही प्रभु ने सानू चुन लिया है। तो फिर साडे जिंदगी दे विच जो भी हुंदा है प्रभु सब कुछ जानता है अते सानू उन्हां गल्लां नू स्वीकार करना पवेगा। असी आम तौर पे की करते हाँ, असी आम तौर पे जदों भी सुख का समा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, असी बहुत खुशी मनाउंदे हाँ, प्रभु नू धन्यवाद देंदे हाँ। अते जदों दुख का समा आवे, परेशानी का समा आवे, आर्थिक समस्यावां होवे, बीमारी होवे, असी की करते हाँ? प्रभु के सामने जाके असी कंप्लेंट करते हाँ कि मेरे जिंदगी दे विच क्यों इस तरह होया। मैं बहुत प्रार्थना की थी, उसके बावजूद मैं विश्वास करने वाला व्यक्ति, मैं जिस तरह फादर जी ने मैंने दसिया मैं पुराना कैथोलिक हाँ, फिर भी मेरे जिंदगी दे विच इस तरह क्यों होया। असी इस तरह प्रभु के सामने जाके कंप्लेंट करते हाँ। मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, जेकर असी ये विश्वास करांगे कि असी चुने हुए व्यक्ति हाँ, असी कोई अचानक एक्सीडेंटली ईसाई नहीं बनिया हाँ, तो फिर असी इन्हां सारे गल्लां नू, सुख दे गल हो या दुख दे गल हो, उन्हां सारे गल्लां नू असी दलेरी नाल स्वीकार कर पाएंगे। असी साडे लई पवित्र वचन दे विच, पवित्र बाइबल दे विच एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है। अय्यूब नबी दा ग्रंथ 1 बाब दे 21 उसने कहा मैं नंगा ही अपनी मां दी कुख विचों जन्म लिया सी अते हुण नंगे ही इस धरती तो कूच कर जावांगा।
ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਉਸੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। मेरे प्यारे भराओ, तुमने कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह अज दे इस समा असी चंद्रयान के बारे सुनते हैं, ये कोई चंद्रयान बनाने वाला रॉकेट साइंस नहीं। असी सारे जानते हैं असी खाली हाथ इस धरती ते आए हाँ, इस धरती तो खाली हाथ ही वापस जावांगे। कुछ भी साथ लेके नहीं जाएगा। कुछ भी जो भी तुसी अपना मानते हो, अपना समझते हो, वो कुछ भी तुहाडे नाल नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ तुहाडे चंगे काम, नेकी दा जो काम तुसी करदे हो, ना सिर्फ तुसी में भी नेकी दा काम जो असी करते हाँ वही असी साथ लेके जाएंगे जावांगे, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि असी खाली हाथ आए सी अते खाली हाथ ही वापस जाना है। जदों सब कुछ जदों नष्ट हो जाता है, अयूब नबी कहता है कि मेरा सब कुछ प्रभु ने मैनू दिता सी अते प्रभु वापस लिया है अते ओदा नाम धन हो। प्रभु ने जो मैनू दिता सी उसने वापस लिया अते प्रभु का नाम धन होवे। प्यारियों, ये साडे लिए एक चुनौती है कि असी इस तरह कह पाएंगे सारे जिंदगी दे दुख तकलीफ दे वेले, परेशानी दे वेले, कि असी इस तरह कह पाएंगे कि प्रभु ने मैनू दिता सी अते प्रभु वापस लिया है, प्रभु का नाम दी बड़ियाई अते उस्तत होवे। ये आसान नहीं है मेरे प्यारियों, आसान नहीं है, बहुत बड़ा एक चुनौती है। एक और उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखना चाहूंगा हाँ, नबी हबक्कुक, जिसके बारे शायद असी ज्यादा नहीं सुनिया होवेगा, ज्यादा नहीं पढ़िया होवेगा। हबक्कुक नबी दा ग्रंथ दा तो 3 अध्याय है, 3 बाब है सिर्फ, अते उसदे आखिरी 3 आयत, तीसरे बाब दे आखिरी 3 आयत 17 तो लेके 19 तक बहुत अच्छा वजन है जो सानू याद रखना चाहिए है। हबक्कुक नबी एक नबी है, हबक्कुक नबी जरा पढ़िए। बेशक अंजीर के रुख ना फलन, अंगूरी वेला अंगूर ना लगन, जैतून की पैदावार ना रही, खेत विच फसल ना होवे, बाड़ी इजड़ा तो खाली हो जान अते चरांदा वक्त रहित हो जान, पर ये सब होण ते भी प्रभु की संगत विच आनंद मनावांगा अते मैं अपने मुक्तिदाता परमेश्वर तो खुश होवांगा। प्रभु परमेश्वर मेरा बल है, वो मेरे पैरों ਨੂੰ ਹੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। देखो हबक्कुक नबी की कहता है, वो कहता है कि मेरा खेत खाली हो जाए, मेरे खेत में कुछ भी ना उगे, मेरे जो पशु हैं वो सारे खत्म हो जाए, यानी सब कुछ नष्ट होने के बावजूद मैं की करांगा, पर ये सब कुछ होने के बावजूद मैं प्रभु की संगत विच आनंद मनावांगा अते मैं अपने मुक्तिदाता परमेश्वर तो खुश होवांगा। मेरे प्यारियों, चुनौती है साडे सामने कि असी ये सब इस तरह अगर साडे जिंदगी दे विच होता हुंदा है ताकि असी इसी तरह खुश होने दे लई, प्रभु दे विच खुश होने दे लई असी तैयार होवांगे। साडे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स है, बहुत सारे जरूरत है। जदों ये सारे कंप्लेंट्स अते जरूरत जदों पूरा नहीं हुंदा है, असी प्रभु के सामने एक कंप्लेन लेके आंदा है, प्रभु तुसी मेरी प्रार्थना मेरी दुआ तुसी सुनिया नहीं, मैनू तुसी उत्तर नहीं दिता। शायद इन दिनों में जो एक टीवी सीरीज है अंग्रेजी दे विच, जो अमेरिकन टीवी सीरीज है द चोजन, आप लोग वेख्या होगा, किसी ने वेख्या है? यूट्यूब दे विच तुसी वेख सकते हैं। द चोजन नहीं है तो द चोजन ऐप तुसी डाउनलोड कर सकते हैं, जिहदे विच प्रभु यीशु दे जिंदगी दे बारे वो एक टीवी सीरीज बनाया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक घटना दिखाया गया है पेतरुस ने जिंदगी दे विच पेतरुस बहुत सारे दुख तकलीफ दे विच गुजर रहा सी, बहुत सारे दुख तकलीफ, अते वो वेखदा है कि प्रभु बहुत सारे चमत्कार करदा है अते चमत्कार करन दे बाद वो वेखदा है कि एक दिन वो पानी दे उत्ते प्रभु चलदा है अते पेतरुस प्रभु नूं पूछता है कि तुसी अगर मैनू प्यार करते हो, अगर तुसी वही हो जो तुसी कहते हो, मैनू भी पानी दे उत्ते चलन दो। अते प्रभु कहता है हाँ तुसी आ जाओ। अते असी जानते हैं कहानी, जानते जानते पेतरुस पानी दे विच डूब जाता है, लेकिन पेतरुस पूछता है
कि मेरे जिंदगी दे विच जो तुहानू प्यार करता है, असी जो तुहानू प्यार करता है, तुहाडे वचन के मुताबिक जीवन बिताउंदे हां, साडे जिंदगी दे विच क्यों इन्ने मुश्किलां दी सानू सामना करना पैंदा है। अते प्रभु पेतरुस नूं कहंदा है, तुसीं की सोचदे हो कि मैं क्यों तुहाडे जिंदगी दे विच दुख तकलीफां नूं भेजदा हां, या दुख तकलीफ तुहाडे जिंदगी दे विच हुंदा है, उहदा कारण की है। पेतरुस कहंदा है, मैं नहीं जानता हां। अते प्रभु कहता है वो इसलिए ताकि तुसी अपने विश्वास दे विच मजबूत होवे, तुसी अपने विश्वास दे विच मजबूत होवे, इसलिए तुहाडे जिंदगी दे विच तुहानू दुख तकलीफ परेशानी का सामना करना पैंदा है। मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, मैं इतना सारा गल क्यों दसिया, दसन का कारण एक ही है कि अज जो वचन असी सुनिया, जो तीनों पाठ असी सुनिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु सानू की संदेश दिंदा है, वो समझण दे लई मैं तुहानू इन्ना सारे गल समझिया। यानी प्रचार होना शुरू ही है, कुछ भी खत्म होने वाला नहीं है, हुण शुरू ही है। क्योंकि असी जो वचन असी सुनिया, अज तीनों पाठ असी सुनिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ असी की वेखदे हां। अज दे पहले पाठ दे विच असी वेखिया यिर्मयाह नबी प्रभु दे पास जाके कहंदा है, प्रभु तू मैनू धोखा दिता, तू मैनू धोखा दिता है। यिर्मयाह नबी प्रभु दे पास जाके कहता है, तू मैनू धोखा दिता है। आमतौर पर शायद ये साडा भी कंप्लेंट हो सकता है, जो साडे भी दुख तकलीफ हुंदा है, असी भी प्रभु दे सामने जाके यही कहता है, मैं विश्वास किया लेकिन तुसी कुछ कीता नहीं। नबी यिर्मयाह कहता है, प्रभु तू मैनू धोखा दिता। क्यों? क्योंकि नबी होने के कारण, बहुत सारे प्रचार करने के कारण सारे लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए, उसनू मार डालने के लिए, खत्म करने के लिए लोग तैयार हो गए सी। अते इसलिए नबी कहता है, तू मैनू धोखा दिता, मैं तुहाडे नाम विच प्रचार किया लेकिन लोग देखो मैनू खत्म करना चाहते हैं, तुसी मैनू धोखा दिता। नबी कहता है प्रभु के सामने जाके, नबी कहता है, प्रभु तू मैंने धोखा दिता है अते मैं धोखा खाया हाँ। तू मेरे तो शक्तिशाली है अते तू मेरे उत्ते काबू पाया है। हर कोई मैनू ठड्डे करदा है अते मैं सब लई गुस्से का कारण बनिया है। नबी कहता है, तुहाडे वचन का प्रचार होने के कारण मैं सारियां दे लई गुस्सा का कारण बनिया है, सारे हर कोई मेरे नाल गुस्सा करदा है। अगर नबी दे जगह ते असी होवांगे तो असी की करांगे, ये साडा जो ये प्रचार होने दा, नबी होने दा जो काम है वो इत्ते कदम करके असी अपना काम वेखण दे लई जावांगे। क्योंकि वो कहता है कि हर कोई मेरे नाल गुस्सा करता है, तो कौन फिर एक काम करता रहेंगे, असी वो काम छोड़ के चला जावांगे। लेकिन नबी की कहता है, ता संदेश अग दा रूप धार लेंदा है। तुहाडी संदेश, तुहाडी वचन मेरे दिल विच अग दा वांग बन जाता है। मैं इसनू अपने तक रखने की पूरी कोशिश करता हाँ। ये जो तुहाडी वचन है वो सिर्फ मेरे अंदर रखना मैं चाहता हाँ, मैं किसी को कहना नहीं चाहता हाँ, क्योंकि अगर मैं कहांगा तो लोग मेरे नाल गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं अपने दिल में रखना चाहता हाँ। लेकिन नबी की कहता है, पर मेरे लिए ये करना कठिन हो जाता है, मेरे दिल में रखना ये कठिन हो जाता है। जिसका मतलब है चाहे लोग मेरे नाल गुस्सा करें, चाहे लोग मैनू खत्म करने की सोचें, मैनू खत्म करने की प्लान बनाए, फिर भी मैं जो जिम्मेवारी मैनू दिता सी प्रभु दा वचन सुनाउण दा, वो काम तो मैं पीछे नहीं जावांगा, मैं अपना काम करदा रहांगा। जितने भी दुख तकलीफ परेशानी मेरे जिंदगी दे विच आवे, मैं जो राह प्रभु ने मेरे लिए निर्णय किया है वो राह तो मैं भटक नहीं जावांगा, उस रास्ता तो मैं अलग दूर नहीं जावांगा। नबी कहता है। मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, अते अज दे दूजे पाठ दे विच भी असीं यही गल नूं वेखदे हां। संत पौलुस रोमिया नूं लिखा पत्र दे विच कहंदा है, भराओ तुसीं इस जग दे अनुसार यानी इस संसार दे अनुसार ना बनो, सगों अपने मन दी नवनीकरण दे वसीले अपने आप नूं बदल लिओ। इस संसार जिस तरह सोचते हो उस तरह मत सोचो, तुसी अपनी जिंदगी नूं बदल देवो। अते ओही गल अज दे अंजील दे विच भी असीं वेखदे हां। प्रभु अपने दुख तकलीफ दे बारे, अपने मौत दे बारे दसदा है अते पेतरुस कहंदा है, नहीं 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 प्रभु, इस तरह तुहाडे जिंदगी दे विच ना होवे, मैं नहीं चाहता हां कि तुहाडे जिंदगी दे विच ये मुश्किल आवे। पेतरुस प्रभु नूं कहंदा है,
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੋਚ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੇਤਰਸ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, मैं अपने आप दे विच, अपने मन दे विच मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ सकता हाँ, बहुत बड़ा अपने बारे में सोच सकता हाँ, लेकिन खुदा जो मेरे बारे सोचता है वो ही सच्चाई है। मैं अपने आप को बड़ा संत मान सकता हाँ, लेकिन जो खुदा मेरे बारे सोचता है वो ही सच्चाई है। मैं इस व्यक्ति के बारे बुरा सोच सकता हाँ, इस व्यक्ति के बारे कोई भी हो जो मेरे सामने आता है उसके बारे में बुरा सोच सकता हाँ, लेकिन वो बुरा कोई थोड़ी बनेगा। वो बुरा तद बनेगा जब खुदा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ बुरा सोचता है, लेकिन खुदा किसी ਦੇ ਬਾਰੇ बुरा नहीं सोचता है, क्योंकि खुदा सानू साडे पापां दे लई सजा देने दे लई इंतजार नहीं करता है। मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, इस गल सानू याद रखना है कि खुदा साडे पापां दे लई सानू सजा देने दे लई इंतजार नहीं करता है। हाँ, जल्दी आजा मैं तुहानू सजा देवांगा, इस तरह प्रभु इंतजार नहीं करता है, बल्कि प्रभु सानू माफी देने दे लई इंतजार करता है, सानू प्यार करने दे लई प्रभु इंतजार करता है, सानू सजा देने दे लई नहीं। तो फिर सानू की करना पवेगा? सानू उसी खुदा जो सानू प्यार करता है ते सानू माफी देने दे लई इंतजार करता है, उस खुदा दे वांग सानू भी सोचना है। साडे रोजाना जिंदगी दे विच भी अगर मैं अपने भैन भरावां नूं माफी देने के लिए तैयार नहीं होवांगा, जिस तरह मैं शुरुआत में दसिया, उन्हां दे लई जो मेरे आले दुआले हैं उन्हां दे लई अगर मैं प्रार्थना नहीं करता हाँ, तो फिर मेरे ईसाई बनने का की मतलब है? पानी मेरे सिर पे डाला गया है जो मैनू पता भी नहीं सी। हुण जेकर मैं ईसाई बनना चाहूंगा हाँ, रहना चाहूंगा हाँ, अते प्रभु की इच्छा है कि मैं ईसाई रहा, तो मैनू ईसाई दे वांग जीवन बिताउणा भी है, प्रभु के चेले दे वांग जीवन बिताउणा है। मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, जरा सोचो, अगर मेरे जिंदगी दे द्वारा किसी ने कोई फायदा नहीं हुआ तो मेरे जिंदगी का क्या लाभ है? अगर मेरे जिंदगी के द्वारा किसी ने कोई फायदा नहीं हुआ है, चाहे मेरे परिवार के लोग हो, चाहे मेरे समाज के लोग हो, उन्होंने मेरे जिंदगी के द्वारा कोई फायदा नहीं हुआ है, तो फिर मेरा जिंदगी का की मतलब है? हर एक इंसान का यही गल है। ਅਸੀਂ कोई जानवर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ भी कोई फायदा नहीं है, इस तरह का कोई जानवर नहीं है, लेकिन फिर भी ਅਸੀਂ सोचो कि इस तरह का कोई जानवर है जिसका कोई फायदा नहीं है, वो तो जिंदगी का कोई अर्थ है? मेरा जिंदगी अगर मैं मेरे जिंदगी के द्वारा, मेरे वचन के द्वारा, मेरे प्रार्थना के द्वारा, मेरे माफी देने के द्वारा, मेरे मदद देने के द्वारा अगर दूसरे लोगों को मेरे जिंदगी के द्वारा कोई फायदा नहीं हुआ है, तो मेरे जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं है, मेरा जिंदगी व्यर्थ है। अते अगर असी प्रभु जिस तरह साढ़े बारे सोचते हाँ, उसी तरह असी अगर सोचांगे तो सानू ये करना भी पवेगा कि असी अपनी जिंदगी के द्वारा, अपने प्रार्थना के द्वारा, अपने माफी के द्वारा एक दूजे के नाल एक अच्छा रिश्ता सानू जोड़ना पवेगा। मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, अगर असी कोई भी व्यक्ति के नाल अपने दिल विच ईर्ष्या, कोई बुरे सोच रखते हाँ, तो फिर असी प्रभु के चेले नहीं बन सकते हैं, प्रभु के चेले बन के रह नहीं सकते हैं। असी नाम वास्ते ईसाई तो जरूर होवांगे, लेकिन सचमुच अगर असी प्रभु की चेले बनना चाहते हाँ, तो सानू सचमुच जिस तरह अज अंजील दे विच असी सुनिया, प्रभु की कहता है, जो कोई मेरा पैरवी करना चाहता है वो अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे, हाँ जी, वो अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे आवे। प्रभु ये नहीं कहता है कि जो सलीब तुम्हारे मोढे पे रखी गई है वो लेके मेरे पास आओ, मेरे पीछे आओ, ऐसा कहता है नहीं। अपना सलीब चुकना है, अपना सलीब चुकना है, वो मेरा निर्णय है, मैं निर्णय मैनू लेना पड़ेगा। जो दूसरे लोग मेरे मोढे पे, जो मेरे सिर पे जो वजन रख देता है वो लेके जाना काफी नहीं है, मैं मेरा सलीब मैनू उठाना है, मेरा सलीब उठाना जरूरी है। यही गल मेरे प्यारे भराओ ते भैणों अज दे तीनों वचन के द्वारा, तीनों पाठ के द्वारा प्रभु सानू दसदा है कि साडे रोजाना जिंदगी दे विच असी
ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾएं, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, कुछ भी नहीं होगा। अगर एक पत्ता भी नीचे नहीं गिरता है प्रभु की जानकारी के बिना, तो फिर मैं क्यों फिक्र करा। इसलिए सानू चाहिए है कि असीं प्रभु के उत्ते विश्वास रखते हुए अपना जीवन बिताएं। अते साडे लई सब तो उत्तम उदाहरण है मां मरियम, सब तो उत्तम उदाहरण है। असीं देखते हैं संत लूका दे अंजील दे विच मां मरियम अपने शुरुआत विच ही कहता है कि सारे लोग मैनू तन आखणगे, लेकिन वो कुछ पहले कुछ करने के बाद दसदी है बल्कि बिल्कुल नहीं, सब कुछ बाद में होने वाला है। सब कुछ वो सब कुछ वेख के वो कहती है कि सारे धरती दे लोग मैनू तन आखणगे। अते मां मरियम साडे लिए एक उदाहरण है, दुख तकलीफ दे वेले, परेशानी दे वेले हिम्मत ना हारे, बल्कि प्रभु दे उत्ते विश्वास रखते हुए सब कुछ स्वीकार करने के लिए असीं तैयार हो जाए। अते दुख तकलीफ दे वेले भी उस प्रभु दे उत्ते असीं जदों विश्वास करते हाँ, तद साडी जिंदगी दे विच चमत्कार हुंदा है अते असीं प्रभु नूं वेख पाएंगे अते प्रभु नूं असीं महसूस कर पाएंगे। आइए मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, अज दे इस पवित्र मिसा बलिदान दे विच जदों असीं मां मरियम दी ईद मनाउण दे लई अपने आप नूं तैयार कर रहे हां, असीं अपने सारियां जरूरतां नूं, सारियां दुख तकलीफां नूं, परेशानियां नूं, जो भी सानू प्रभु तो अलग करते हैं, जो भी सानू प्रभु तो दूर लेके जाता है, जो भी सानू दुखी बनाउंदा है, उन्हां सारियां गल्लां नूं असीं प्रभु दे पवित्र चरणां विच पेश करते हुए मां मरियम दे हत्थां विच सौंपते हुए असीं प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे विश्वास नूं बढ़ा, मेरे विश्वास नूं, मेरे उम्मीद नूं, मेरे विश्वास नूं दृढ़ बना, ताकि मैं हर समा शांति दे नाल, तसल्ली दे नाल अपना जीवन बिता पाए। आइए प्यारे भराओ ते भैणों, असीं यही वरदान दे लई अज दे इस पवित्र मिसा बलिदान दे विच प्रार्थना करें। बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम उत्ते आमीन।